औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम सिंध धरती से तल्लुक़ रखने वाले और बिलख़ुसूस नवाबशाह सिंध से जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, उस्ताद सरदार अहमद ख़ान साबका सदर नवाबशाह पिजन एसोसिएशन और इसके साथ साथ सिंध सरदार कप के हवाले से सिंध में एक बड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा भी इनका एक मैगज़ीन के हवाले से सरदार भाई ने एज ए रेजिडेंट एडिटर पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन गुजरात पाकिस्तान, मैं समझता हूँ उसको अंदरूने सिंध जब तक के मैगज़ीन प्रिंट होके आते रहे तो सरदार भाई की बड़ी खिदमत भी हैं और उसमें ख़ुसूसी तौर पे मैं दो आदमियों का, दादू से खलीफा फैसल रज़ा मिठू और इसी तरह लाड़काना से उस्ताद जावेद इकबाल अवान, उन्होंने भी पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन को वहाँ लोगों तक शौकीनों में मुतारफ़ करवाया और उसमें मैं समझता हूँ कि अंदरूने सिंध जितना भी ये सिलसिला रहा है वो इस शख्स की शख्सियत की मरून मिन्नत है और उसका तेरा इसी के सर है। दोस्तों, सरदार भाई बेसिकली इनका जो आबाई तलक है वो KPK से है और शुरू में जहाँ तक मेरा सरदार भाई के साथ जब से मिलना है, इन्हें गिरेबाज कबूतरों का पहले जो है असील कबूतरों का इन्हें ज़्यादा शौक़ था। उसके बाद ये जिस वक़्त नवाबशाह के शौक़ में इंटर हुए तो फिर यहाँ के माहौल को देख के उन्होंने अपना सेटअप भी बनाया। वो आज मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि वो बड़े मसरूफ़ होते हैं, उनका बड़ा मसरूफ़ टाइम होता है। आज वो हमें टाइम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला जी खैर खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि मतलब है आपने सिंध में कबूतर परवी में भी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, आप में भी जो है उम्रे के बाद माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, खैर अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को आगे आसान करें। आमीन। सरदार भाई, ये जो सफ़र है आपका कबूतर परवी का, कितना कुछ अरसा हो गया है? 5 साल, 2 साल, 10 साल, कितना कुछ अरसा हुआ है कबूतरबाजी में? जहाँ तक मेरे को एक याद आती है तो 45 साल, तकरीबन 45 साल दे दिए हैं हमने मुसलसल। अच्छा, मुसलसल कबूतरबाजी में 40 साल तो अंदाजन शौक करने में दे दिए हैं। 5-1 साल पहले रखे होंगे कबूतर। 40 साल के अरसा जो है ना वो पक्का शौक में दिया है। मतलब हमने शौक किया है, कबूतर उड़ाए भी हैं। हाँ, यूनियन के तौर पे। यूनियन के तौर तो अंदरूनी सिंध पता है कोई थोड़ा सा, मेरा भी अब इतना राब्ता नहीं है। क्या कुछ हो रहा है आप सिंध के हवाले से, क्या कुछ कर रहे हैं सिंध में? सिंध में 2010 से जो है ना वो टूर्नामेंट मैंने अंदरूनी सिंध के जो है गर्म इलाकों के नवाबशाह से लेके सिब्बी तक असील कबूतरों के जो है गिरेबाज कबूतरों के, वो तकरीबन 2010-2011 से इनके टूर्नामेंट शुरू किए थे। तो यूनाइटेड क्लब से 5-6 साल यूनाइटेड क्लब चलाने के बाद फ़खर अब्बास साहब के साथ था जो पाकिस्तान लेवल के ऊपर उसने यूनाइटेड बना रखी थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिंध पिजन बनाई जिनके कप सिंध सरदार के नाम से हो रहे हैं और आज तक हो रहे हैं। और जो पट्टी वालों का भी सिंध सरदार का कप है वो भी मेरे ख्याल से कि 6ठा जो है ना कप अभी उड़ेगा, जो 20 जून के आगे पीछे जो है ना तारीख रखी जाती है। इस दफ़ा 9 जून का जो है ना वो तारीख रखी है और ये कप 9 जून का जो है पहले नवाबशाह से
खैरपुर तक का होता था, लेकिन इस दफ़ा नवाबशाह से जाके जो है ना ये पूरे अंदरूनी सिंध, घोटकी और इसके बाद ओबाड़ो, सरहद, मीरपुर माथेलो, ये सब इसमें 9 जून को ये एक टूर्नामेंट सिंध सरदार के नाम से उड़ाते हैं जी। माशाल्लाह आपकी बड़ी गना कदर खिदमात हैं। अब भी मेरा मतलब है कि आपने शौक में मौजूद हैं। अच्छा सरदार भाई, ये यहाँ जो टूर्नामेंट होते हैं या ये जो कप करवाए जाते हैं मौसमों के हवाले से, ये ज़रा लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ओपन टाइम होता है, क्या होता है, किस तरह। दूसरा ये है कि आपने फरमाया कि 2 वालों से टूर्नामेंट होते हैं, काबली कबूतरों के भी, गिरेबाजों के भी जी। और पट्टी वालों के। अच्छा, अब जो गिरेबाजों के आपके यहाँ मुकाबले होते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है? मतलब है कि उसमें पट्टी वाले कबूतर ना हो, वो क्राइटेरिया उसमें रखा है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, हर चीज का एक कानून होता है। हमारा एक जो शुरुआत से जो हमारा एक कानून बना है, अच्छा, तो उसमें कलर को जो है ना हमने पाबंद किया कि कलर जैसे हरा कबूतर है, चीना कबूतर है, ललसरा कबूतर है, कासनी कबूतर है, सफ़ेद कबूतर है, बदरंगा कबूतर है, इस तरीके के कबूतरों का रंग जो है ना हमने मुकम्मल बंद किया है। वो भले असील यानी गिरेबाजी हो, ये कलर नहीं उड़ेगा। मतलब एक कलर की पहचान दे दी है पट्टी वालों में और असील कबूतरों में तमीज के लिए। बस सिर्फ एक तो ये एक कानून के दायरे के अंदर ये हमारा एक कानून। दूसरा ये कि वो एक जिस तरीके से पट्टी वालों की उड़ान होती है वो इस तरीके से ना उड़ेंगे। जो भी उड़ेंगे तो उनकी जो है ना वो देखभाल पूरी करके फिर जो है ना उसको, जैसे घंटा 2 घंटा आदमी कबूतर उड़ता है, एक साथ 7 कबूतरों का टूर्नामेंट होता है ये, तो अगर वो आगे पीछे कबूतर होता है या ऊपर नीचे होता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे उड़ाएं वैसी 7 की टोली चल रही है और वो हम कैंसिल कर देते हैं, उन कबूतर को जो है ना माना नहीं जाता। ये हमारा एक कानून है। बाकी जो एक अक्का दुक्का जो करता है बेईमानी, जो पकड़ा नहीं जाता है, आखिर पकड़ा जब जाता है। तो अभी इसी गर्मी के अंदर ही एक वाकया ऐसा हुआ था, तो उसका कप भी फर्स्ट कप था, तो उसका फर्स्ट कप ले लिया गया, नहीं दिया गया उसको। ये अभी इसी गर्मी की बात है 2023 की। अच्छा सरदार भाई, ये जो थोड़ा सा, क्योंकि पंजाब से लोगों को आगाही होनी चाहिए ना, मतलब आप जाते हैं आपको पंजाब का पता चलता है, यहाँ का। ये जरा थोड़ा सा नवाबशाह के हवाले से कि आप जो टूर्नामेंट मुनक्कद कराते हैं उसमें असील कबूतरों का या पट्टी वाले कबूतरों का कोई कंसर्न, क्या मतलब है नवाबशाह का तरीक़ेकार क्या है टूर्नामेंटों का? हमारे नवाबशाह के टूर्नामेंट जो होते हैं वो 7 कबूतरों पे मुश्तमिल होते हैं, जिसमें हम सीरीज़ भी उड़ाते हैं। और सीरीज़ के अंदर जो भी हिस्सा लेना चाहे, जो पावरफुल छतें होती हैं वो 3 रोज़ा या 5 रोज़ा मुसलसल कबूतर उड़ते हैं सलंग में, तो उसमें एक ही इनाम होता है हमारा। यानी छतें जितनी भी उसमें आ जाएं, 15 आ जाएं, 20 आ जाएं या इससे ज़्यादा, वो टूर्नामेंट जो यूनियन पिजन या नवाबशाह पिजन के अलावा हमारी सीरीज़ उड़ती है, जो शौकीन आपस के अंदर वो रखते हैं, उसका एक ही नाम होता है। जैसे अभी 3 रोज़ा हमने एक सीरीज़ रखी हुई है, सर्दी में भी उड़ी और अब जाके जिसमें सर्दी में भी उड़ी है, तो उस्ताद आगा सईद जो इसमें विनर आए हैं। अच्छा, जी जी, 3 रोज़ा के अंदर जो है ना नई छत से। अच्छा। तो उसके बाद अभी जो गर्मी में है वही तरीक़ेकार होगा, उसमें मेंबर जो है ना आ सकते हैं, तो वो भी उसमें भी एक ही इनाम होगा। और उसी में हमने 3 रोज़ा जो है ना वो यूनियन नवाबशाह पिजन की तरफ से उस्ताद अब्दुल नबी बरोई जो हमारे सदर भी हैं और बहुत अच्छा शो करा रहे हैं इस वक्त, तो वो भी 3 रोज़ा कप हमने सलंग रखा है, वो भी उसी तारीखों में है। तो ये बहुत अच्छा कप 3 रोज़ा हमारा उड़ता है नवाबशाह के हिसाब से। तो इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है ना वो ज़ाहिर होते हैं। सरदार भाई, जैसे कि दोस्तों को मैंने बताया कि आपको जो है ना असील कबूतरों का पहले जो शौक किस तरह, मेरा इनहेरिट किस तरह, इनहेरिट से मुराद आप घर में वो कबूतर थे, क्या मामला था? हाँ, मेरे बड़े भाई जो थे, 3 मुझसे बड़े भाई जो है ना
हाजी नियाज मोहम्मद, हाजी रियाज मोहम्मद, हाजी फ़कीर मोहम्मद, वो तीनों के तीनों ही घरेलू तबीयत के जो है ना कबूतर, जैसे रख दिया दाना पानी डाल दिया, तो बाकी जो है ना कुछ बाहर के कबूतरबाजों से उनका कोई हवाल नहीं, बिल्कुल ही घर की कबूतरबाजी उनकी थी। तो वो काम पे जब जाते थे तो मैं भी अपनी तबीयत के मुताबिक जब अपनी बचगानी से थोड़ा सा जो है ना हुआ तो दाना पानी मैं भी करता था। उन्होंने कबूतरबाजी ख़त्म कर दी तो मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट कर दी। वो कबूतरबाजी नहीं करते थे, सिर्फ वो एक शौक रखा हुआ था दाने डालने का, लेकिन मैंने बचपन से ही जो है ना कबूतरबाजी के अंदर आ गया और बहुत कम उम्र के अंदर ही जो है ना वो बल्कि बाजियां लगाना शुरू कर दी। और बाकायदा यूनियन भी हमने बनाई और यूनियन भी जो है ना वो आज़ादी के अंदर, जो कि उस्तादी या शागिर्दी में भी हम नहीं थे, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हम कराते थे और कई साल तक वो यूनियन हम बाकायदा तौर पे जितना उस्ताद लोग शौक करते थे तो यही हमारे कोई 16 मेंबरान थे उसमें, जो कई साल तक बहुत अच्छा शौक जो है ना वो करते थे और बाकायदा तौर के ऊपर यूनियन चलाते थे। उसके बाद फिर शागिर्दी के अंदर हम आए तो उसमें भी इसी तरीके से। भाई अब ये नवाब शाह का शौक है, इसमें मतलब कोई कसगन नहीं है, भले आप पट्टी वाले कबूतर उड़ाएं, क्रॉस असीलों में बेशक आप उड़ाएं, आपका जो दिल करता है आप उड़ाएं, इसमें कोई कसगन नहीं है। हाँ, शुरुआत जैसे ही इधर पट्टी वाले के कबूतर जब खोले गए, ओपन किए गए, तो मैं उनके मुकाबले में अपने असील कबूतर जो मेरे पास थे, अबाबील बने हुए थे, अबाबील वो उड़ाया करता था। जी जी जी, उधर से मैं उड़ाया करता था और मैं कम से कम 2, 3, 4 साल उन्हीं से मुकाबला असील कबूतरों से पट्टी वालों के से कर रहा था मैं। इनके मतलब जो इनके कानून वगैरह से, उनके कानून के मुताबिक ही चल रहा था, क्योंकि वो तो पट्टी वाले उड़ा रहे हैं, मैं असील उड़ाऊं या पट्टी वाले, वो तो मेरी मर्जी के ऊपर है। अच्छा, इसमें मतलब कोई वो नहीं है, वो मान्यता नहीं है पट्टी वालों में, कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारा असील का टूर्नामेंट उड़ता है उसमें क्रॉस भी नहीं उड़ा सकते आप, पट्टी वाला भी नहीं उड़ा सकते, और जो कलर की पाबंदी है वो कलर भी आप नहीं उड़ा सकते, भले वो गिरेबाज हों वो भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि पट्टी वालों में जो जो कलर ज़्यादा तादाद में हैं वो हमने बंद कर रखे हैं। अरसा है अंदाज़ा के तो ये 12-13 साल से बंद किए हुए हैं। अच्छा, मतलब जब से कानून बनाए हुए हैं। इसका मतलब है सिंध में भी फिर लोगों ने असील कबूतर, तो सरदार भाई मैं देखता हूँ सिंध में भी बड़े अच्छे अच्छे असील कबूतर, ये हाई फ्लाइंग पिजन जो है लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। तो फिर बाद में आपको पट्टी वाले कबूतर भी फिर आपने रख लिए? लाजमी मजबूरी थी, मजबूरी थी आपकी? हाँ, मजबूरी थी, क्योंकि असील कबूतर जो है ना रात के अंदर कुछ बहक जाता है। कुछ जिंदगी का अच्छा मुकाबला, अच्छा टूर्नामेंट जो आपने जीता हो? मुकाबले तो बहुत ज्यादा हमने किए। मैंने कहा ना, टूर्नामेंट कोई टूर्नामेंट तो हमने 5-5 दिन वाले जो है ना सलंगे बहुत ज्यादा सीरीज के साथ भी उड़ाई हैं, जो पूरे नवाब शाह के, और 7 रोज़ा 9 रोज़ा ये भी उड़ाई हैं, और जो इसके अलावा पूरे महीना भी जो है ना वो बाजी यानी सलंग के अंदर, उसमें भी मैंने तकरीबन जो दूसरी पार्टी थी वो पट्टी वाली उड़ा रहे थे, तो उसमें मैंने असील कबूतर तादाद में उसमें उड़ाए थे, जो कि 18 दिन बाजी चली थी मेरी, और 18 दिन में जो है ना हार जीत हुई थी, जिसमें अल्लाह ने मुझे फतह दी थी। अच्छा सरदार भाई, अब भी मेरा मतलब है आप बाकायदा तौर पे इतना अरसा हो गया है आपको करते हुए, अब पट्टी वाले कबूतरों को भी आपने रख के भी देख लिया, ज़ाती तौर पे वैसे आपका मेरा मतलब है आपकी पसंद क्या है इन दोनों में? होता है ना कि एक बार मैं गिरेबाज का शौकीन हूँ, गिरेबाजों का, हाँ, उड़ान वाले कबूतर। हाँ। अच्छा, पर ये मेरी मजबूरी है कि नवाब शाह का पूरा शौक ही, या मेरे जो भी दोस्त हरीफ हैं वो पट्टी वाले रखे हुए हैं, तो मुझे भी रखना पड़ा और अभी भी उनके साथ चल रहे हैं। चले सरदार भाई, बड़ी आपकी मेहरबानी। इसके साथ साथ सरदार भाई बड़ी मैं देखता हूँ कि सिंध में आपका एक बड़ा होमवर्क है, क्या देखते हैं आगे लोगों को, जिस तरह टूर्नामेंट हो रहे हैं, शौक बढ़ रहा है पहले से? तो शौक कुदरत खुदा की के नवाब शाह का शौक तो बहुत, ये भी इधर भी तो काफ़ी अरसा पहले से हमारे से जो बड़े उस्ताद साहिबान भी पता नहीं कितने आए, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, जो अपने इंडिया से अपने साथ कबूतर लेके आए
वो उस्ताद साहिबान भी हमारे नवाबशाह के काफ़ी गुजरे हैं। वैसे सरदार भाई ये जो पट्टी वाले कबूतर हैं, अक्सर लोग इंडिया का कराची से लेके आप अंदरूनी सिंध जाएँ, इंडिया का तस्करा ज़रूर होता है। तो आपका ख्याल क्या है वजदान के, ये पहले कबूतर यहाँ पहले से सरजमीन पे मौजूद थे या वहाँ से माइग्रेट होके आए, ये जो पट्टी वाले कबूतर हैं? मकसद वहाँ से भी आए, यहाँ से भी। जैसे सियालकोट पहले पाकिस्तान नहीं था तो सियालकोट की सरजमीन के ऊपर कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई शहनशाह या कोई ना कोई जो है ना वो इस तरीके के शौकीन जो बादशाह नमूने थे वो तो मौजूद थे ना। सरजमीन तो पाकिस्तान की पहले पाकिस्तान तो नहीं था, ये तो सारा का सारा एक इंडिया पाकिस्तान नहीं था, तो एशिया कहलाता था। अब उसमें जो भी एक शौकीन बादशाह नमूने या बहुत बड़े शहजादे होते थे, वो शौकीन होते थे, उन्होंने तो अपनी अपनी नस्लें तो बना के रखी हुई थी। तो वो जब यहाँ से इधर उधर हुए तो वो नस्लें तो उधर कबूतर तो रह गए ना, इसी एरिया में रह गए। और जो बाद में पाकिस्तान बना तो इंडिया के अंदर जो शौकीन थे तो वो अपने सरों के ऊपर कबूतर लेके आए, तो वो नस्ल भी इधर आई, तो नस्ल इधर की उधर चली गई, वहाँ की इधर आ गई, ये तो है। तो सरदार भाई आज मौसम भी कैसा रहा है इस दफा? मौसम कैसा रहा? मौसम बहुत अच्छा अभी माशाल्लाह वाला जो मौसम था, ठंड रही है यहाँ भी? हाँ हाँ, भी ठंड धुंध तो धुंध भी पड़ दी है, पता है आपको? इस दफा कुछ ज्यादा हमारे पास थी, धुंध ज्यादा थी। जी जी, पंजाब की तरफ भी ज्यादा रही है। हाँ, पंजाब की तरह इधर इस दफा हमारे पास भी ज्यादा रही है धुंध। तो सरदार भाई हम आपका वक्त भी ज़ाया नहीं करते हैं दोस्तों, इंतहाई मसरूफियत और उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अपनी वसात के मुताबिक उन्होंने अंदरूनी सिंध शौक को बढ़ोतरी देने में सरदार भाई का, और भी लोग खिदमत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे बजाय, मगर ये है कि सरदार भाई ने इस मशवो को बड़े अपने मतलब तमाम मामलात को बालाए ताक रखते हुए वो शौक की खिदमत करते रहे हैं। तो सरदार भाई फिर कौन से कबूतर अभी लोगों को जो है ना हरकत है कबूतर देखने की, बातें तो लोग सुनते ही सुनते हैं, वो कहते हैं कबूतर देखें, कैसे कबूतर हैं, कौन से कबूतर हैं, तो कौन से कबूतर अभी दिखा रहे हैं? मेरे पास पुराने कुछ कबूतर पड़े हुए हैं, क्योंकि इधर तो ज्यादा से ज्यादा पट्टी वालों का शोर चल रहा है। कुछ मैंने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं, गिरेबाज। हाँ, वो एक दो कबूतर दिखाए ना फिर हमें। अभी दिखाते हैं। हाँ, वो जो खड़ी है जो अबाबिल जो ना वो टेडी जो भरसा है वो खड़ी है। हाँ हाँ, कबूतर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जिस छत पे हम बैठे हुए हैं, ये सरदार भाई को इस छत को बनाए ये कुछ चंद साल हुए हैं। पहले जो इनका शौक था अबाबील का, उन्होंने नाम लिया बड़ा अरसा पहले। उस वक्त आपको याद होगा कि मैगजीन भी प्रिंट होके आया करते थे, तो इनकी अपनी घर वाली छत होती थी, उस पे ऊपर वो ममटी, उसके ऊपर जो है वो अबाबील कबूतर जो है, ये सामने अगर आप देखें तो सरदार मंजिल के नाम से यहाँ ये पीछे जहाँ वो सोलर लगा हुआ है वहाँ बाकायदा तौर पे छत होती थी, और उस छत से वो अबाबील जो कबूतर उड़े थे उस्ताद जी के, वो उनकी इस सरदार मंजिल वाली छत से। तो अब इन्होंने होटल के ऊपर, जो ही आप काजी अहमद रोड से शहर की तरफ आते हैं तो न्यू कलंदरी होटल के नाम से उसी के ऊपर उस्ताद जी ने बड़ा खूबसूरत जो है वो सेटअप बनाया हुआ है। तो आइए दोस्तों उस्ताद जी के आप कबूतर देखें, इंशाल्लाह आपको कबूतर देखने में मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। उस्ताद जी क्या लोगों को क्या दिखा रहे हैं, ये साथ बताएं भी ना, ये क्या क्या कबूतर है? हमारे अबाबीलों से बने हुए कबूतर हैं ये भी। अबाबीलों से? हाँ हाँ, घर पे ये उन्हीं में से बने हुए कबूतर हैं। कबूतर दिखाएं जरा सामने, नहीं ऐसे सामने कबूतर। ये दोस्तों आप इस कबूतर को देखें आप, ये प्योरली जो है ये गरेबाज काबली हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से। अब ये सरदार भाई कह रहे हैं ये अबाबीलों से इनके बने हुए कबूतर हैं। दिखाएं इसकी आंख दिखाएं सरदार भाई जरा।
तो दोस्तों ये कबाबील ब्रीड जो है ये बहुत अर्सा पहले की बात है कि उस्ताद सरदार अहमद के यहाँ इस ब्रीड के मादा थी गालबन, उसने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था। ये उस ब्रीड से बने हुए सरदार भाई ये कह रहे हैं ये कबूतर हैं, इसका कुंडा दिखाएं सरदार भाई। ये कुर्सी ना नीचे करो, इधर कुर्सी को इधर करो, सरदार भाई की तरफ करो। एक मिनट आगे आगे कर चलो। ये दोस्तों अब आप इस मादा का कुंडा देखें, ये प्योरली जो है ये असील ग्रेबाज काबली कबूतर जो हैं, ये सरदार साहब ने इन्हें पहले भी और काफ़ी अरसा से ये मैंने बहुत दफ़ा आपको इनके जो हैं काफ़ी कबूतर दिखाए हैं। पंजे दिखाएं साजी, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। दूसरा कबूतर दिखाओ, ये पकड़ो साजी, सामने कबूतर दिखाएं ना सरदार भाई। ये दोस्तों आप कबूतर देखेंगे इंशाल्लाह, अब कबूतर के जिस्म से देखने में ही इंशाल्लाह। इसका कलर आप देखें इस मादा का, मादा है नर है? वो नर था, ये मादा है। ये मादा है। वो पहला जो है जो आपने कबूतर देखा ये भी अब विलेज उस्तादी बने हुए हैं। जी उन्हीं में ये अब और ये भी उस्ताद सरदार अहमद खान कह रहे हैं कि ये इनकी कबाबील ब्रीड हुई है, उससे बने हुए ये कबूतर हैं। ये मादा है और पहले आपने नर कबूतर देखा है। साजी आंख दिखाएं इसकी, इधर हो इधर हो इधर। माशाअल्लाह, कुंडा दिखाएं उस्ताद जी, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं उस्ताद जी। ये क्या मिक्सर क्या है उस्ताद जी इन कबूतरों का? मतलब है ये अबाबील ये को बने हुए हैं पहले से आपके पास कोई बने हुए ये थे कबूतर? ये वैसे इनमें कुछ और चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं उस्ताद जी आपके कबूतरों में। अब ये आपको पता है कि क्या है इसमें, कसूरी कबूतर भी हैं, सियालकोटी भी हैं, क्या क्या है आपने ये मिक्स करके कोई? हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही मिक्स करके बना हुआ है। 4-5 पर इससे मिले हैं। इमामदीन का पर भी इसमें है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फिरोजपुरी का पर भी इसमें है। अच्छा, या टेडी भी है इसमें, गोल्डन भी है इसमें। तो इस तरीके से ये जैसे पहले 2 का लगाया, टेडी गोल्डन का बनाया, तो फिर उसमें इमामदीन का पर डाला, फिर उसमें से कोई मादा अच्छी सी बनी और पूरी परवाज़ गर्मी में जिसने दी उसको फिर जो है ना वो फिरोजपुरी में डाल दिया। तो इस तरीके से ये जाके अबाबील नस्ल बनी। बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं उस्ताद जी, दिखाएं ज़रा एक दफ़ा फिर देना कबूतर दिखाएं। वैसे ये दोस्तों आप इस मादा को आप देखें, माशाअल्लाह। दोस्त जी हम इन्हें जाल में शौक करवाएं फिर? हाँ आपकी मर्जी है, और बोलो तो और दिखा दे। दिखाएं ना, 1-2-4 कबूतर ला के दिखाएं। तुम लेके आओ इतने तक, मैं ये दिखाता हूँ ज़रा। तो दोस्तों ये पुराना उस्ताद सरदार अहमद खान का जो सरदार मंजिल ये आप पढ़ें अगर, इससे भी इस घर से भी उन्होंने शौक किया पहले, फिर अपने शौक को जो है ये अपने होटल के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया। और बेसिकली सरदार भाई जो हैं उन्हें ग्रेबाज कबूतरों का मतलब काबली कबूतरों का उन्हें शौक था। ये 2 कबूतर उन्होंने दिखाया, ये उनका सेटअप है होटल वाला। और इसी तरह आप इनके साथ ये खुदा बख्श, क्या हाल है? इधर आओ खुदा बख्श, साईं क्या हाल है? ठीक हो? खरीदा नज़ीर भाई ठीक हो? और ठीक ठाक हो साईं? को पर पटाइयाँ तैयारियाँ हुई हैं कबूतरों की आगे गर्मी के लिए? अच्छा अच्छा, कबूतर तैयार हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये दोस्तों साजी मंगाए ना कबूतर, 2-1 मंगवाए। और
खुदा बख्श ये दरवाज़ा बंद करना। ये दोस्तों ये दरवाज़ा ना नहीं क्या पता लगता है, कबूतर फड़ मारता है ना। अच्छा चलो हाँ, तो दोस्तों इंशाल्लाह मुझे बड़ी कभी उम्मीद है आज जो दोस्त मुझे देख रहे हैं वो काफ़ी एंजॉय करेंगे। ये उस्ताद सरदार अहमद ख़ान के असील जो कबूतर हैं उनके अवाबीलों से ये मुख्तलिफ ब्रीडों में ये बने हुए कबूतर ये ये दोस्तों उस्ताद सरदार अहमद नवाब शाह सिंध। दोस्तों कई सालों से आप देख रहे हैं कि सिंध में भी उनकी एक भरपूर नुमाइंदगी है। लो फ्लाइंग पिजन का हवाला हो, हाई फ्लाइंग पिजन का हवाला हो, कबूतर भी उनके पास बड़े शानदार हैं। और जाते जाते आज शाम को मैंने अपना गुजरात के लिए सफ़र भी स्टार्ट करना है, तो मुझे बड़ी कवि चौधरी कलीम अख्तर हैं जी, नज़ीर चदड़ हैं, ज़फ़र ख़ान हैं, बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ मेरे जानने वाले। और मुझे बड़ी उम्मीद है नज़ीर भाई आप एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है कबूतरों का कि नहीं। ये आप देखें माशाल्लाह। प्योरली दोस्तों मेरा ज़्यादा मकसद जो है वो आपको पट्टी वाले कबूतर तो आप देख ही चुके हैं, कल भी आपने देखे हैं, सरदार भाई के पास भी हैं। ये अगर आप देखें ये वो अबाबील कबूतरों से बने हुए उनके कबूतर। आइए कोई एक दो कबूतरों का आपको और शौक करवाते हैं। माशाल्लाह ये आप देखें उस्ताद जी जो हैं, वाह जी वाह। उस्ताद जी दिखाएं ज़रा कबूतर दिखाएं, सामने रखें इसको, सामने अपनी छाती के सामने रखें, इधर रखें। ये दोस्तों माशाल्लाह सरदार भाई ये कबूतर टेडी है। हाँ, ये टेडी और पेवर और गोल्डन से बना हुए हैं, टेडी और गोल्डनों से। हाँ अच्छा ये शुरुआत के अंदर ये दो मिक्स करके मैंने बनाए थे। अच्छा तो ये खुद भी मेरी उस छत का बहुत ज्यादा उड़ा हुआ कबूतर है, कई साल उड़ा हुआ उस छत पे जो पुरानी घर वाली जो जी ये भी उड़ा हुआ बहुत ही वहाँ का। फिर इसके बाद जो है ना उनके अंदर इमामुद्दीन कबूतर डाले, फिर वो थोड़ा तब्दील होते चले गए। फिर उसके बाद फिरोजपुरी डाले, तो फिर ये अबाबील, इसको भी अबाबील का ही नाम दिया था मैंने, क्योंकि ये अबाबील का इस वजह से नाम दिया था कि इनके जो बच्चे होते थे तो वो जब बहुत यानी अबाबील की तरह ही उड़ते थे, वो उड़ते इतने थे कि वो थकते ही नहीं थे। यानी पर बांध के भी जब मैं उड़ाता था, पर बांध के बाजी में भी पर बांध के उड़ाता था तो भी आसमान में से निकल के वो आते थे। जबरदस्त। पहले दिन पर बांध के इनके बच्चों का, तो वो पहले दिन नाम के ऊपर मोहर लगती थी उसकी, और विनर आता था वो दूसरे दिन उसके पर जो है ना बीच के खोल के, दूसरे दिन फिर उसको जो है ना नाम के ऊपर वो मोहर लगती थी, वो दूसरे दिन भी इंशाल्लाह विनर आते थे। ये दोस्तों गोल्डन और टैडी कबूतरों से बना हुआ ये कबूतर उस्ताद सरदार अहमद के हाथ में आप देख रहे हैं। आंख दिखाएं उस्ताद जी, आप लाओ ना और कबूतर उसके नहीं हाथ में खराब हो जाए, वो दाना पानी करेंगे फिर लाते हैं। दाना पानी किए हुए? हाँ ना, भी किया नहीं किया। ये दोस्तों जो गोल्डन और टैडी कबूतरों का क्रॉस उस्ताद जी ने आपको बताया, ये उस कबूतर की आप आंख देख रहे हैं। ठीक है उस्ताद जी? हाँ जी। माशाल्लाह कुंडा दिखाएं उस्ताद जी। ये दोस्तों आप इसका कुंडा देखें इस कबूतर का आप, वाह। इधर करें, इसके ऊपर करें, वाह
ज़बरदस्त उस्ताद जी पंजे दिखाए थे। अच्छा गोल्डन मादी अपना सरदार भाई, आपने कुछ तजर्बा किया? मेरा मतलब है बड़े अच्छे असील कबूतर, आप लोगों को मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह देखने में। तो आपने कोई तजर्बा भी किया पट्टी वालों के साथ इन कबूतरों को मिक्स करके? होता है ना एक तजर्बा भी कि जिस तरह की यहाँ पाबंदी भी नहीं है, तो कोई ऐसा तजर्बा किया आपने? हाँ किया। अच्छा, हाँ अच्छा काम किया उन कबूतरों ने। सारे लोग आपको बताते हैं सारा का सारा, सही, जिन्होंने तजर्बे किए हैं ये सब ने किए हैं, और उनमें से जो भी कबूतर पट्टी वाले हैं रंगीन बनते हैं इनमें से। तो मैं भी वही अल्फाज कहूँ जो लोग कह चुके हैं। सही, मज़ा नहीं आएगा, तजर्बा किया हमने। परवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी परवाज़ आती है, जो कि बिल्कुल आसमान के अंदर डूब के और आसमान से निकल के आते हैं कबूतर और कलर में होते हैं। सही, हाँ बिल्कुल पता है, ये पंजाब के उस्तादों को भी पता है आजकल, बहुत उस्ताद। सरदार भाई ये कबूतर एक दफ़ा फिर ये एक दफ़ा देखें दोस्तों, इधर रखें ना, इधर सामने रखें अपने अपने ना, इधर जिस्म के इधर। ये दोस्तों माशाल्लाह ये गोल्डन और टैडी कबूतरों का क्रॉस। इसी तरह ये खुदाबख्श उस्ताद जी का बालका ये एक और कबूतर लेके आया है। ये कबूतर भी आप देखेंगे, जल्दी जल्दी करो ज़रा, बस एक और लाओ कबूतर, बात पे अजान होने वाली है। ये दोस्तों अभी इस कबूतर को आप देखें, ये मादा है उस छत की। ये दोस्तों मादा है, ये भी उस छत पे। सरदार भाई ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लाला जी ये मादा उड़ी हुई है। ये आगे दिखाएं सरदार भाई। इधर हो खुदाबख्श, इधर हो। एक मिनट, ऐसे सही आ जाएगी आंख। नहीं वो जो फोकस करेगा ना फिर सही आएगी। नहीं आप नीचे ही रखें, आप नज़दीक ना करें। ये खुदा दिखाएं साजी, ये भी साजी मिक्स कोई। हाँ ये गोल्डन नस्ल जो है ना, अच्छा, जो बिल्कुल पेयर बड़ा कदावर कबूतर है उस्ताद जी, बड़े। अच्छा मादा है ये। हाँ जी। अब इसका कुंडा भी आप देखें दोस्तों, ये मादा है। ये भी उस्ताद सरदार अहमद खान के घर के बने हुए कबूतर हैं। ये मादा, इसमें तीसरा पर ये इमामदीन का मिला। इमामदीन भी हैं, और कौन कौन से? टेडी गोल्डन, इमामदीन, ये 3 मिक्स ब्रीडें जो हैं ये बना के ये कबूतर आप देखें माशाअल्लाह। चलें ठीक है उस्ताद जी, छोड़ दें, लाए उधर लग कोई 1-2 कबूतर गए ना, इसको उधर फेंक दे बस, और दिखाए ना। हाँ तो ये दोस्तों कुछ चंद कबूतर आपको दाओ ना, कबूतर उस्ताद जी से पूछो। तो ये दिखा ले, दूसरे लेके आता हूँ। पट्टी वाले बोला जो सकते हो बोलेगा दिखाएंगे यार। नहीं वो ये 1-2 कबूतर लाओ ना, तब तक ये मैं लोगों को दिखाता हूँ। हाँ दिखा दो। तो दोस्तों ये आप देखें कि आपके लिए मेरी हालांकि आज तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, मगर ये है कि मैं आप दोस्तों के लिए मैंने कहा कि लोगों को ख़ुसूसी तौर पे पट्टी वाले कबूतरों की दवाई होती है। यूँ ही आप सिंध में आते हैं तो लोगों को असील कबूतर, गरेबाज, ऊंची उड़ान वाले कबूतर, सरदार अहमद ख़ान, आप नवाब शाह सिंध, उनके ये कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, ये थोड़ी देर पहले उन्होंने एक मादा जिसमें गोल्डन, इमामदीन और टैडी कबूतर वो कह रहे थे, ये आप देखें ने
इस कबूतर को आप देखें, माशाल्लाह। ये तो दोस्तों, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपने उस्ताद सरदार अहमद ख़ान के ये उनके गरेबाज कबूतर, ऊंची उड़ान वाले हाई फ्लाइंग पिजन के कुछ चंद कबूतर मैंने आपको दिखाए। तो आइए आपको उनके गुपट्टी वाले चंद कबूतर दिखाते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह शाम की अज़ानों का टाइम भी है, फिर आप दोस्तों से हम इजाज़त भी चाहेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है दोस्तों, आज के गज़नफ़र भाई क्या रहे हैं? गज़नफ़र भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस तरह गज़नफ़र में आ रहे हैं दोस्तों सखर से। आप देखते हैं कि अंदरूनी सिंध वो भी आप आगाही के हवाले से उनका एक बड़ा सफ़र है। तो दोस्तों, ये उस्ताद सरदार अहमद ख़ान के ये नवाब शाह सिंध से, और आज 9 मार्च है गालबन। नवाब शाह के लिए खुशी भी है कि आज उनके मकामी उनके सियासतदान आसफ अली जरदारी आज पाकिस्तान के वो गालबन सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। वोटिंग हो रही थी, अब पता नहीं रिजल्ट क्या आता है, मगर आप कबूतर देखें। और ये कबूतर अगर आप ये कबूतर अगर खड़ा हो तो ये खसूसी तौर पे ये कबूतर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस कबूतर को देखें आप, माशाअल्लाह। देखा ना, टाइम थोड़ा है ना, हमने उसको भी शॉर्ट किया, उस काम को भी। इस तरह दोस्तों, ये एक और कबूतर माशाल्लाह, सरदार भाई कबूतर दिखाएं ज़रा। तो दोस्तों चलें, वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत। आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इधर करें ज़रा अपने सामने। ये इस कबूतर का कलर आप देखें सरदार भाई, ये भी क्रासों में बना हुआ है या नहीं? ये फिरोजपुरी है। फिरोजपुरी कबूतर है? जी जी। अच्छा, प्योर फिरोजपुरी कबूतर। तो दोस्तों, ये आप सरदार भाई के हाथ में जो कबूतर देख रहे हैं, बता रहे हैं सरदार भाई फिरोजपुरी कबूतर। ये फिरोजपुरी ब्रीड का ये कबूतर जो है उस्ताद सरदार अहमद ख़ान आपको दिखा रहे हैं, उसकी आप आंख देख रहे हैं। कुंडा दिखाएं उस्ताद जी। ये कितना अरसा हो गया उस्ताद जी को ये कबूतर आपके पास हैं ये वाले? ये मेरे घर के बच्चे हैं ये भी। अच्छा। हाँ, इसके माँ बाप भी जो है ना वो मेरे पास ही थे। तकरीबन ये भी 12-13 साल से ज्यादा ही हो गए इनका। अच्छा। हाँ जी, पहले देख चुके हैं, आप भी दिखा चुके हैं। हाँ, इससे पहले ये दोस्तों अब इसकी आप आंख देखें तो ये कबूतर मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। ये फिरोजपुरी कबूतर हैं उस्ताद सरदार अहमद ख़ान आप नवाब शाह सिंध उनके। माशाल्लाह, पंजे दिखाएं उस्ताद जी। चलो ये ज़रा दिखा के लाओ ना। ये लो, मोबाइल भी लो। एक दो कबूतर और दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों तकरीबन शाम होने वाली है।
शाम के साए जो हैं वो डाल चुके हैं। ये पीछे सारा अगर आप देखें तो यहीं पे ये जिस वक्त जहाज़ फज़ान में से गुज़र रहा होता है तो उसकी जो लास्ट है वो ये सारा नवाबशाह का इलाका इर्द गिर्द का, और इधर ही आगे गुलदारी हाउस भी है। ये काजी अहमद रोड है नीचे अगर आप देखें, काजी अहमद रोड उसी के ऊपर आगे ये उस्ताद सरदार अहमद ख़ान का जो है वो होटल वाक़या है। तो आइए दोस्तों, सरदार भाई एक और कबूतर जो है, आप सरदार भाई जो है ना दिखाएं, सरदार भाई माशाल्लाह, नहीं कबूतर दिखाएं ये देखने वाले। अब दोस्तों आप इस कबूतर को भी आप देखें, इसका कलर देखें, मिस्से, ये कसूर के दोस्तों बड़ी मशहूर ज़माना ब्रीड मिस्से कबूतर कसूर वाले। दिखाएं साजी इसकी आंख दिखाएं। फिरोजपुरी जी मादी भी खड़ी है, इधर ऊपर करें जरा हाथ, इधर ये दोस्तों ये उस्ताद सरदार अहमद ख़ान आप नवाबशाह सिंध, उनके हाथ में जिस कबूतर की आंख आप देखते हैं ये मिस्से ब्रीड के उनके कबूतर हैं। और नवाबशाह सिंध से ज़ाहिर है पंजाब में लोगों के जहन में एक बात जाती है कि सिंध में पट्टी वाले कबूतरों का, सरदार भाई के पास जो है काबली कबूतरों की, ग्रेबाज कबूतरों की भी बड़ी एक अच्छी स्टॉक मौजूद है और बड़ा पुराना इनका ये कदीमी शौक है इनका। कुंडा देखें आप इसका कुंडा देखें, माशाल्लाह अफसा जी। इसका अभी ये पंजे देखें दोस्तों, इसका ये शॉट बस दिखाते जाए अफसा जी, साथ साथ कबूतर दिखा के ना बोलना नहीं है। नहीं कबूतर दिखाएं ज़रा पहले। मादा अल्लाह, और ये मादा है दोस्तों, अज़ानें हो रही हैं शाम की। ये भी हमारे बहुत उड़ी हुई कबूतरी है। ये दोस्तों आप इसका कुंडा देखें इस मादा का, ये भी सरदार भाई कह रहे हैं कि इस मादा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और ये टोटली सरदार भाई के ग्रेबाज काबली कबूतर, उनके ऊंची उड़ान वाले असील कबूतर हैं उनके, ये जो आप देख रहे हैं। आँख दिखाइए इसकी, इधर होना, इधर हो, ऊपर करें साजी, ऊपर करें। अब ज़रा अंधेरा हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम जो है चले, हमें कोशिश की हमने, सरदार भाई की मसरूफियात भी कुछ इस तरह की होती हैं, मगर फिर भी ये आप दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब है उस्ताद सरदार अहमद ख़ान का अंदरून सिंध, इनको शागिर्दों के हवाले से, दोस्तों के हवालों से एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब मौजूद है। और ये मेरी आज खुशकिस्मती कि आप नवाबशाह से चलें उस्ताद जी। इसके बाद उस्ताद जी ज़रा थोड़े से नमाज़ पढ़ के पट्टी वाले कुछ थोड़े से कबूतर आप दिखा रहे हैं, आपकी मेहरबानी होगी। है तो दोस्तों अज़ानें हो रही हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र है ये अगर आप देखें। तो ये उस्ताद सरदार अहमद ख़ान की छत, ये साथ साथ आप अगर देखें तो पट्टी वाले कबूतर भी यहाँ मौजूद हैं। और इसी छत से
वो अपने पट्टी वाले कबूतरों का शौक करते हैं। अब ये कबूतर आप देखेंगे इंशाल्लाह तो बात सुनो, वो बल्ब बंद होता है, वो वाला बल्ब बंद हो जाता है, ये जलता रहे, वो परला बंद हो जाए। ये नहीं एक जले ना। दोनों बंद हो गए। अच्छा वो दोस्तों इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको ये असील कबूतरों का आपने शौक किया, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको पट्टी वाले कबूतरों का शौक करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।